फिल्म इंडस्ट्री के ये फेमस चाइल्ड एक्टर्स आज कहा है, कार्टून या एनीमे के इन चीजों को रियल लाइफ में देखकर आपका सच में दिमाग हिलने वाला है। कैसे बस आप पानी में डुबकी मार के 10 साल टाइम में पीछे जा सकते हो, और ये कौन सी वेब सीरीज है जो कि आप हर रात अपने सपनों में देखते हो लेकिन आपने इस पर कभी गौर नहीं किया, वो कैसे वीडियो में आगे बताऊंगा। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इससे गजब वीडियो आपने शायद ही कभी देखा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। फैक्ट नंबर 8, आपने सिम कार्ड्स और मेमोरी कार्ड्स देखे होंगे और आपको लगता है कि ये कितने छोटे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये काफी पावरफुल होते हैं। एक्चुअल जो चिप होती है जो कि हमारे डेटा को स्टोर और शेयर करती है वो इससे भी छोटी होती है। सिम या मेमोरी कार्ड के अंदर ये लगी हुई होती है। जैसे कि यहाँ देखो, इस कार्ड को और उसके प्रोटेक्टिव लेयर को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी चिप निकलती है जिसे उंगली में पकड़ना भी मुश्किल है। वही है जो इतने सारे डेटा को हैंडल करती है। और इसके ऊपर जो एक गोल्डन लगा होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट नंबर 7, यार एक बहुत ही फेमस टर्म है कि एजुकेशन इज इलीगल इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन कई बार इतनी स्टूपिड बातें कर लेते हैं कि लोगों को लगता है वहां पर बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलती। जैसे कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन 30 मिलियन से भी ज्यादा अमेरिकन आज भी इस बात को मानते हैं कि चॉकलेट मिल्क जो है वो ब्राउन कलर की काऊ से आता है। और इसी के साथ उनमें से आधे लोगों को नहीं पता कि वो जो चीजें खा रहे हैं वो कैसे और कितनी ज्यादा प्रोसेस्ड होकर आते हैं। और वहां पर कई लोग आज भी फ्लैट अर्थ थ्योरी मानते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि अर्थ चपटी सी है। फैक्ट नंबर 6, एक आदमी ने अपनी उम्र के 10 साल घटा ली। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर जोसेफ डिटूरी जो कि एक रिटायर्ड यूएस नेवल ऑफिसर है, इनकी बायोलॉजिकल उम्र 10 साल कम हो गई है बस अंडर वाटर रहकर। दरअसल एक रिसर्च में उन्होंने पार्ट लिया था जिसमें ये कॉम्पैक्ट पॉड के अंदर जाकर पानी के अंदर रहने वाले थे करीब 100 दिनों के लिए, और फिर देखने वाले थे कि कंट्रोल प्रेशर ने इनकी बॉडी पर क्या असर दिखाया है। और जब ये बाहर आए और इनका मेडिकल टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये बायोलॉजिकली 10 साल छोटे हो गए। हमारे डीएनए में जो एंड गैप्स होते हैं वो हमारी बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाते हैं, लेकिन जब ये पानी से बाहर आए तो ये 20% बढ़ गए थे और उसी के साथ इनको कुछ और भी फिजिकल बेनिफिट्स देखने को मिले। इनका कहना है कि इनकी स्लिप क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुई और बॉडी पेन भी कम हुआ। फैक्ट नंबर 5, यार हमें लगता है कि हमें रात को ज्यादा से ज्यादा एक सपना आता है और वो भी डेली नहीं, पर यह बात बिल्कुल गलत है। हम ऑलमोस्ट डेली ही सपने देखते हैं, पर वो सपने हमें याद नहीं रहते हैं या फिर हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। पर एक रात में आप लिटरली एक वेब सीरीज देख लेते हो। हमें 5 से 7 अलग अलग सपने आ सकते हैं, जैसे कि वेब सीरीज में एपिसोड होते हैं वैसे ही इसमें सपने आते हैं जो कि अलग अलग 90 मिनट्स के स्लिप फेज में आते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम कई बार भूल जाते हैं कि ये सोलर सिस्टम कितना ज्यादा बड़ा है। जैसे कि जब तक आप इस फैक्ट को सुनकर कंप्लीट करोगे तब तक अर्थ 400 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। और बस यही नहीं, हमारा सन 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। और आपको ये शॉकिंग लग रहा होगा तो इस टाइम तक हमारे मिल्की वे 7000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। यानी कि ये सब अभी हो रहा है जैसे आप इस फैक्ट को सुन रहे हो। टाइम बीतता जा रहा है जिसे कंप्रेहेंड करना काफी मुश्किल है सच में। फैक्ट नंबर 3, रिपब्लिक डे पर आर्मी परेड होती है, ये बात आपको पता होगी, जिसमें सारे अलग अलग रेजिमेंट आकर फ्लैट सैल्यूट करते हैं और अपने स्किल्स को शुरू करते हैं। इसी के साथ कमाल के परेड दिखाते हैं। और क्या आपको पता है, इसमें सिख रेजिमेंट इकलौता ऐसा रेजिमेंट है जो कि 2 बार सैल्यूट करता है। पहला सैल्यूट तो फ्लैग और प्रेसिडेंट के लिए होता है, उसके बाद जो सेकंड वाला सैल्यूट है वो गुरुद्वारा सीजगंज साहिब के लिए होता है। ये सैल्यूट पहली बार 1979 में हुआ था और तब से ही इस ट्रेडिशन को शुरू कर दिया गया। और हर साल अब सिख रेजिमेंट 2 सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2, कार्टून और एनीमे की कुछ ऐसी चीजें जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले शिनचैन से स्टार्ट करते हैं। कासुकाबी जो जगह है वो शिनचैन की वजह से इतने ज्यादा पॉपुलर हुई कि वहां के लोगों ने भी इसे शिनचैन से इंस्पायर करने की कोशिश की। और उसके लिए एक मॉल है जिसके अंदर शिनचैन की आपको कई सारी चीजें और फोटोज मिल जाएंगे। यहाँ तक कि शिनचैन जो चोको चिप्स खाता है वो भी मिल जाएगा। और उसके बाद जो मॉल के बाहर घर है वो भी काफी ज्यादा शिनचैन की तरह बने हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ का एक घर तो एकदम शिनचैन के घर जैसा ही है। और यही नहीं, सेम सीन नोबिता के घर के साथ भी है। एक बार इस घर को देखो, ये जापान का घर है जो बिल्कुल नोबिता के घर जैसा दिखता है। और ये सेम उसी सिटी में है जहां नोबिता रहता है। और उसके थोड़ी ही दूर एक स्कूल है जो कि एकदम डोरेमोन वाले स्कूल की तरह दिखता है। आप देख सकते हो ये सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है। इसके बाद डोरेमोन के कई सारे गैजेट्स भी है जो कि अब रियल लाइफ में एक्सिस्ट करते हैं, जैसे कि 3D प्रिंटर या मोबाइल फोन्स, यहाँ तक कि VR हेडसेट भी। और तो और एनीवेयर डोर भी।
नहीं नहीं, एनीवेयर 2 रियल में एक्सिस्ट नहीं करता क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी का अभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पर वर्चुअल में एक ऐसा दौर है जिसमें आपको ऑब्वियसली वीआर हेडसेट पहनना पड़ता है और इस दौर के पास जाकर आप लिटरली कहीं पर भी जा सकते हो वर्चुअली। फैक्ट नंबर 1, फिल्म इंडस्ट्री के ये फेमस चाइल्ड एक्टर्स आज कहाँ है और ये क्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनपरी में दिखने वाली ये बच्ची के बारे में। ये हमारी चाइल्डहुड मेमोरी का एक हिस्सा है। इनका नाम है तन्वी हेगड़े और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अब ये 32 साल की है। इन्होंने बहुत ज्यादा कमाल की एक्टिंग की थी और इसी वजह से सोनपरी के बाद एक लंबा सा ब्रेक लेने के बाद इन्हें कई सारी मूवीज में काम करने का मौका मिला था। लेकिन ये कोई बड़ी बॉलीवुड मूवीज में नहीं थी बल्कि ये डिफरेंट लैंग्वेज की मूवीज में थी और कुछ सीरीज थी जिनमें ये कोई खास ज्यादा पॉपुलर नहीं रही और ये अब बहुत कम एक्टिंग करती है। फिर आती है ये बच्ची, इनका नाम है हंसिका मोटवानी। जी हाँ, वही जो अब बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों में काम करती है और आपने इन्हें कई बार मूवीज में देखा होगा। शाकालाका बूम बूम और कोई मिल गया दोनों में ये काम करने वाली बच्ची हंसिका मोटवानी है, जो बड़ी होने के बाद एक पॉपुलर एक्ट्रेस भी रही है और अभी भी ये इंडस्ट्री में काम करती है। फिर बात करते हैं देव की। हाँ यार, हमारा बालवीर, जो अभी भी बालवीर ही है, जो 2023 में बालवीर 3 आया था जिसमें अभी भी ये काम करते हैं। बालवीर को छोड़कर उन्होंने कुछ गुजराती फिल्म्स और कुछ टीवी शोज में भी काम किया है जो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहे और अब ये फिर से बालवीर में ही काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हर्षाली मल्होत्रा की, यानी कि बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी की। ये अभी 16 की है, यानी कि अभी ये काफी ज्यादा यंग है और इसी वजह से इन्होंने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने के बाद ब्रेक लिया था। फिलहाल ये ह्यूमनिटीज की स्टडी कर रही है और इनका कहना है कि इनके कुछ बॉलीवुड में अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसे ये अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। भाई ये सब कुछ तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि YouTube पे सबसे ज्यादा फास्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर किसके हुए हैं? फेमस कंपनीज के ये पहले के लोगोज देखकर आपका सच में दिमाग हिलने वाला है। और कैसे ये कैप्चा सॉल्व करके आप करोड़पति बन सकते थे, लेकिन वो कैसे? इस वीडियो में इसके बारे में सब है भाई, बस इसको दबाओ और अब भी देख लो क्योंकि ये बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।